हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर यूनिट 2 ग्रुप थियरी पार्ट ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो आपका यूनिट 2 है, जिसमें कॉन्जुगेट क्लास एंड सिलोज थ्योरम, इसमें कुछ एक्सरसाइज थी जो आप पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। और यूनिट 2 जो है, जैसे हम लोग सिंपल ग्रुप पढ़ेंगे, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग खत्म मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा यूनिट 2 में बचा है, इसके बाद यूनिट 3 में हम लोग रिंग थियरी की बात करेंगे। इसके बाद फिर आ जाएंगे आपके उसमें पार्ट बी में, जिसमें आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे टोटल। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, ये कहीं कहीं थ्योरम भी दिया गया है कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। पहली शर्त है, आप जब भी ये पढ़िए, मैथमेटिक्स को पढ़ना सीखिए कि मैथमेटिक्स को पढ़ते कैसे हैं। अगर आप मैथमेटिक्स को पढ़ना सीख गए तो आधी चीजें तो कंप्लीट हो जाती है आपकी। कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड पी, ये जो पी है, पी बी द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, सो दैट ए सबग्रुप एच ऑफ इंडेक्स पी इन जी इज नॉर्मल इन जी। आपको ये बताना। अब आप इसमें देखिए, 1 2 3 4 5 चीजें हैं जो आपको करनी है। पहला तो है कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर है, इसका क्या कंसेप्ट है। जैसे इसके सॉल्यूशन से पहले आप ये देखिए कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप का ऑर्डर 15 हो, 15, तो 3 इंटू 5, तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर हो क्या है, 3 है। ऐसा कर रहे हैं। अगर कोई ग्रुप जी है और इसका ऑर्डर 21 है, तो 3 इंटू 7, तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर हो क्या है, 3 है। और अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर जी का 35 हो, तो 5 इंटू 7, तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम हो क्या है, 5 है। हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम है P, जो डिवाइड कर रहा है उसकी बात होगी, डिवाइड नहीं कर रहा तो उसकी बात नहीं। अब करें कि अगर कोई सबग्रुप इसके पास H ऐसा है जिसका इंडेक्स P है। इंडेक्स P का मतलब आप समझ रहे हैं ना, इंडेक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ H इन G। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ H इन G इज सेम एज यू आर सेइंग दैट ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। तो अगर कहीं भी ऐसा लिखा मिल जाए कि ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स ऑफ H इन G, और इंडेक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ H इन G, जितने भी डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट बनते हैं, इसकी बातें करते हैं। अब हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। करें कि लेट G बी फाइनाइट ग्रुप, P बी द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G, सो दैट सबग्रुप H ऑफ इंडेक्स P, जो स्टार्ट होगा सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा, इंडेक्स P से, ठीक है ना। इंडेक्स P इज नॉर्मल इन G। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स। तो इंडेक्स की मीनिंग क्या है, इंडेक्स इज कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ H इन G। आप ऐसे सोच सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन आप देखिए थोड़ा सा। सोल्यूशन, इंडेक्स ऑफ H इन G, इसका मतलब हुआ दिस G, ये लिखते हैं ऐसे, एंड दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। बट जो एक्चुअल लिटरल मीनिंग है वो ये है कि दिस इज सेम एज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट RIGST, लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। आप अगर कोसेट पे कंफ्यूजन हो ना, यू कैन सी माई लेक्चर्स ऑन यूट्यूब ISM वाराणसी, इस पे पढ़ा हुआ है।
अगर आपको नहीं मिलेगा तो अभी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास में सारी चीजें फिर डिटेल में जाने वाली हैं, आप देखिएगा। तो जैसे आपने लिखा इंडेक्स ऑफ एच इन जी और वहां पे प्राइम लिया गया स्मॉलेस्ट प्राइम, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, आपकी बुक में मेनली राइट कोसेट को लेकर के यूज कर रहे हैं तो हम लोग वहां चल सकते हैं। अब जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ एच इन जी है, ठीक है ना, हम लोग इसकी बात करेंगे। अभी जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ एच इन जी है, इसे एक सेट में कलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है ना, तब इसका जो प्रूफ है वो स्टार्ट होगा कि लेट कैपिटल एस बी द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी। लेट कैपिटल एस बी द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी। एच के जितने भी कोसेट हैं उसकी बात हो रही है ना। देन हम लोग शो करेंगे, देन we show that S be the set of all cosets of H in G, means वो distinct कोसेट की बात हो रही, लेफ्ट और राइट। we show that order of this capital S is what, small p, क्योंकि इंडेक्स तो यही है ना, जो कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स है वही तो इंडेक्स है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट इज इंडेक्स, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, एक डिफाइन करेंगे मैप। नाउ आप आराम से देखिएगा। नाउ डिफाइन ए मैप टी आप 5, कुछ भी आप ले सकते हैं, हम लोग 5 को यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, दिस 5 फ्रॉम G टू AS, ठीक है ना। 5G कैसा हो, फाई ऑफ G इज इक्वल टू, ध्यान से दीजिए, देखिएगा, फाई ऑफ G, इसे आप ऐसे लिखिए, फाई ऑफ G इज इक्वल टू, हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म की तरह डिफाइन करेंगे, T ऑफ G, TG, वेयर TG कहां से कहां तक है, S से S पे मैप है, वेयर TG फ्रॉम दिस S टू S, ये मैप दिया गया। आप इसी मैप को मेनली फोकस करेंगे, G से AS, और S क्या है, S इज कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G, ये रहा, ठीक है ना। अब आप इसको देखिएगा, एंड TGXH, ये मैप अभी आप ले रहे हैं, TGXH, XH किसका मैप हो जाएगा, XH क्या होगा, एक कोसेट की बात कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, करेंगे TG ऑफ XH इज इक्वल टू, कैसा मैप है, GXH, ये मैप मेनली यही है। अब ये हो गया तो आप देखेंगे, देन दिस 5 इज होमोमॉर्फिज्म, ये 5 तो आपका ये है ना। टीजी को इस तरीके से डिफाइन किया गया, एस से एस पे, ध्यान दीजिएगा, ये टीजी कहां से आया, टीजी आया एस से एस पे, और एस क्या है, एस इज कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी, एस इज कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी। तो कोसेट उठाएंगे ना, तो कोसेट तो ऐसे ही होगा ना, एक्स एच या एच एक्स टाइप से होगा, इन्होंने लेफ्ट कोसेट लिया, तो टीजी जी एक्स एच ऐसे लिखना, देन फाइज होमोमॉर्फिज्म, आप इससे एग्री कर रहे हैं। होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या होता है, फाई ऑफ G1 G2, ये लगाएंगे ना, फाई ऑफ G1 G2 इज इक्वल टू टी ऑफ G1 G2, एंड टी ऑफ G1 G2 इज दिस G1 G2 XH, और ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। देन करें, देन फाइज होमोमॉर्फिज्म सच दैट, कैसा है,
अब अगर होमोमॉर्फिज्म है तो कैसा है, करें कि कर्नल जो इसका होगा वो क्या होगा, कर्नल ऑफ फाई इज कंटेन्ड आर इक्वल टू एच, एंड कर्नल इज ऑलवेज सब ग्रुप, कर्नल इज ऑलवेज सब ग्रुप। ये जी है, ये एच है, ठीक है, इसी की बात कर रहा है। और कर्नल क्या है, ये इसका कोई पार्ट, कर्नल फाई इज कंटेन्ड आर इक्वल टू दिस एच। अब करें कि इफ, अगर हम लोग ले लें कि इफ के, आप देखिएगा दूसरी केस है कि इफ कर्नल ऑफ फाई इज के, एक दूसरा सब ग्रुप ले रहे हैं, देन के इज सब ग्रुप ऑफ दिस एच, या तो फुली कंटेन्ड होगा या फिर क्या होगा, एंड कर्नल क्या होता है, कर्नल ऑफ फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। आप इससे एग्री कर रहे हैं, क्योंकि कर्नल फाई क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होता है, कर्नल फाई हमेशा नॉर्मल होगा, तो कर्नल फाई हमेशा नॉर्मल होता है। इसीलिए तो आप जब होमोमॉर्फिज्म निकालते हैं, हाउ टू काउंट होमोमॉर्फिज्म, तो उस केस में आप क्या करते थे, आप लेते थे ना कि वो सारे नॉर्मल सब ग्रुप ही लिया जाता था। यू कैन सी काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑन यूट्यूब चैनल ISM वाराणसी। आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग केसेज है वहां पे दे दी गई है आपको, ठीक है ना। अब करें कि यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। जो होमोमॉर्फिज्म की फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या है, आप ध्यान से देखिए इसको, लिखते हैं ना कि वी हैव जी बाई के क्या है, कर्नल है, तो नॉर्मल हुआ तो डिफाइंड होगा ना, जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ एस। अब जो है ये जो बीच की कहानी चल रही थी, ध्यान से देखिएगा, जो यहां से लेकर के ये सारी कहानी चल रही थी, यहां तक चली है, ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम पे आके रुक गई। और आपने मैप कैसे डिफाइन किया था फाई को, आपने फाई को डिफाइन ही कर दिया था इस तरीके से कि फाई फ्रॉम दिस जी टू एस, और आप कह रहे हैं कि दिस जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ एस के किसी न किसी सब ग्रुप के ही आइसोमॉर्फिक हुआ। और जो एस है, ये क्या करें, जो एस है, दिस एस इज व्हाट, एसपी, दिस एस इज एसपी, कलेक्शन ऑफ ऑल दिस मैन। तो अब देयरफॉर आप ध्यान से देखिएगा, एसपी सिमेट्रिक ग्रुप ऑन पी सिंबल, एसपी यही है, एसएन, जब एसएन होता है एसपी हो गया, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी बाई के, ध्यान से देखिएगा, करें कि जी बाई के जो है इसके किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। तो जो ऑर्डर ऑफ जी बाई के है, आप ध्यान से देखिए, एकदम आराम से देखते रहिएगा, देन ऑर्डर ऑफ जी बाई के डिवाइड्स पी फैक्टोरियल, इसको डिवाइड करेगा, पी फैक्टोरियल को डिवाइड कर लेगा। अब पी फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, अब आगे देखिएगा, नाउ इफ m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g बाई के, अगर m जो है g बाई के की ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, एंड ऑर्डर ऑफ g इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ k इंटू इंडेक्स ऑफ k इन दिस g, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ k इंटू इंडेक्स ऑफ दिस एंड से दिस इज व्हाट, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि देन ऑर्डर ऑफ g मीन्स व्हाट, ये इंडेक्स ऑफ k इन g, आप लिखिएगा सिंस
P is the smallest prime which divide order of G. P is the smallest prime which divides order of G. Then we have M is 1 or small p. आप इससे एग्री कर रहे हैं ना? तो अगर ये जो है स्मॉलेस्ट p है जो डिवाइड कर रहा है और m भी डिवाइड कर रहा है, तो या तो m 1 हो जाएगा या फिर m क्या होगा? p होगा. तो आइदर m is 1 और m is p. इट मीन्स व्हाट कर रहे हैं कि दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ g बाई k इज डिविजिबल बाई 1 और स्मॉल p. ध्यान से आप देखिएगा कि ऑर्डर ऑफ g बाई k इज डिविजिबल बाई 1 और स्मॉल p. 10 ऑर्डर ऑफ g बाई k इज 1 or p. Order of g by k is 1 or p. If order of g is 1, g by k is 1, आप लिखिएगा since जो आप लिखिए order of g by k एक्चुअली कितना है? दिस इज योर order of g upon order of k and this is index of k in this g. Index of k in this g. Clear है ना? And this is what? This is equal to, आप ध्यान से देखिएगा, order of g by k is order of g upon order of k, है ना? And this is equal to order of ये index of h in g into index of k in h. ये लिख सकते हैं आप, ठीक है ना? g by k इज आइसोमॉर्फिक टू g by h अपॉन h by k. ये थ्योरम है इसकी, ठीक है ना? अब आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ दिस इज ग्रेटर देन p. इस p से बड़ा होगा. देयरफॉर आगे लिखिएगा देयरफॉर आपने लिखा ना कि ऑर्डर ऑफ g by h g by k इज ग्रेटर और इक्वल टू दिस p. तो अब लिखिएगा ऑर्डर ऑफ g by k इक्वल टू p इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ g by k इज इक्वल टू p. दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ मीन्स दिस इंप्लाइज इंडेक्स ऑफ k इन h इज व्हाट? 1. कैसे हो गया? क्योंकि आपने लिखा था ना कि दिस g बाई k जो इसके इंडेक्स की बात की गई थी, दिस इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ h इन g इंटू इंडेक्स ऑफ k इन h. ये आपने यूज कर लिया यहां से. तो दिस इंप्लाइज इंडेक्स ऑफ k इन h इज 1. दिस इंप्लाइज h इज व्हाट? k. एंड दिस इंप्लाइज h इज k. एंड दिस इंप्लाइज h इज k एंड k इज व्हाट? k इज kernel of phi. And since kernel of phi is normal subgroup of G and जो H है वो क्या हो गया? H खुद ही इस kernel के बराबर हो गया. तो this implies H is normal in G. Hence, यही आपको शो करना था. तो आप जो शो किए हैं उसमें आपने किया क्या है आप ये देख सकते हैं. आप सबसे पहले इंडेक्स का कलेक्शन लिए AS, और जो AS है वो SP था. आपका टोटल जो कलेक्शन था वो SP था. G से AS पे आपने मैप लिया phi G किसके बराबर था? TG के बराबर था. TG क्या था? S से S पे मैप था और S इज कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G. आप इसका जो आउटलाइन है देखिएगा, प्रूफ तो ये हो गया. जो स्टेप 1 है इसमें वो क्या करना है? आपको एक मैप लेना है phi G से AS पे, और AS को हम लोगों ने पहले ही डिफाइन कर लिया कि AS क्या है. AS जो है AS इज कलेक्शन ऑफ ऑल
cosets of H in, sorry, S is collection of all cosets of H in G, और AS क्या है, AS सारा आप वो परमुटेशन ग्रुप ले रहे हैं SP के आइसोमॉर्फिक। तो फाई फ्रॉम G टू AS आपने मैप लिया था, मैप कैसे लिया, फाई ऑफ फाई G इज इक्वल टू TG, लेकिन वेयर एक ये था कि वे TG कहां से कहां तक है, S से S पे है, सच दैट TG ऑफ XH, क्योंकि इसका जो मेंबर है ना, जो S का मेंबर वो क्या है, कोसेट है, XH टाइप का है, और इसको आपने लिखा GXH with kernel of phi is contained are equal to this H, आप ये लिख रहे थे, ठीक है ना, ये लिखा था आपने, देखिए प्रूफ में। अब अगर ये लिख दिया आपने तो फिर आप आगे ये शो कर रहे थे कि अगर हम कर्नल फाई को K मान लेते हैं तो K H का सब ग्रुप होगा, चूंकि कर्नल फाई G में नॉर्मल है तो फंडामेंटल थ्योरम यूज हो गई कि G बाई K इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ SP, और ऑर्डर ऑफ G बाई K डिवाइड्स फैक्टोरियल P, क्योंकि अगर इसके सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, SP के किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है और SP का ऑर्डर फैक्टोरियल P है, तो क्लियर है कि उसके किसी सब ग्रुप को डिवाइड करेगा, मींस उसको डिवाइड करेगा उसके ऑर्डर को। तो ऑर्डर को डिवाइड किया, इसके बाद आपने लिख दिया कि इफ अगर M जो है इसको डिवाइड कर गया तो M ऑर्डर G को भी डिवाइड करेगा, और P क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम है विच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, तो करें कि देन M या तो 1 होगा या P होगा। अगर M 1 होता है तो क्या होगा, P हुआ तो क्या होगा, देखिएगा दो केस है कि ऑर्डर ऑफ G बाई K इज इंडेक्स ऑफ K इन G, और इंडेक्स ऑफ K इन G सेम एज इंडेक्स ऑफ H इन G इनटू इंडेक्स ऑफ K इन G, and this is what greater or equal to P. If this is greater or equal to P, it means what, order of G by K is P, क्योंकि G by K का ऑर्डर या तो 1 होगा या तो P होगा, लेकिन इससे आ रहा है कि P के बराबर या P से बड़ा है। एक जगह आपने कहा कि इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर या तो 1 होगा या P होगा, फिर आपने दूसरी जगह कह दिया कि इसका ऑर्डर P के बराबर है, सॉरी हाँ, इसका ऑर्डर क्या हो रहा है, P से बड़ा हो रहा है, देखिए यहाँ पे, सॉरी दिस इज योर, कह रहे कि ये 1 होगा या P होगा, लेकिन यहीं पर आपने यूज किया इंडेक्स को, तो आपका आ गया कि ऑर्डर P से बड़ा होगा या बराबर होगा। ये कह रहे हैं कि 1 होगा या P होगा, यहां कह रहे हैं कि P होगा या P से बड़ा होगा, तो P होगा या P से बड़ा होगा, यहां P होगा, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा, P होगा। अगर ऑर्डर P हो गया तो इंडेक्स ऑफ H इन K इन H, इंडेक्स ऑफ K इन H ये जो है इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब इसका इंडेक्स 1 हो गया, इंडेक्स ऑफ K इन H इज 1, मींस ऑर्डर ऑफ H अपॉन ऑर्डर ऑफ K इज 1, देन H इज इक्वल टू K, क्योंकि दोनों तो उसी के सब ग्रुप हैं। एंड सिंस K इज कर्नल फाई एंड K इज नॉर्मल इन G, देन दिस इज व्हाट, नॉर्मल इन G। यही आपको इसमें शो करना था। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, लेकिन आपसे एक जरूर बात करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। CVT की प्रिपरेशन भी इस पे स्टार्ट कराई जाएगी, जल्द ही फ्री क्लासेस भी जाएंगी CVT के लिए, और CVT के लिए ऐप के थ्रू भी क्लासेस जाएंगी, बहुत ही मिनिमम फीस रहेगी उसकी, और आप वहां से ले सकते। बट उसके पहले आप देखिए कि क्लासेस कैसी हैं, फील मैथमेटिक्स विथ ISM वाराणसी। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया?